महाकुंभ में भगदड़ के बाद मौलाना गैंग हुआ खुश। जिहादियों का साथ क्यों दे रहे अखिलेश यादव। महाकुंभ में भगदड़ क्या हुई, उत्तर प्रदेश का मौलाना गैंग खुश हो गया। और तो और अखिलेश यादव के नाम के कसीदे पढ़ने लगा। क्या उन कट्टरपंथियों को यह नहीं पता कि अखिलेश सरकार में महाकुंभ में कैसे महाविनाश करने की कोशिश की गई थी, कैसे आजम खान को जिम्मेदारी देकर उस विनाश लीला की स्क्रिप्ट तैयार की गई थी। आज उसका पूरा कच्चा चिट्ठा हम आपके सामने रखेंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। प्रयागराज में महाकुंभ मेले में भगदड़ मची। इस घटना के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बार बार जिक्र कुछ मौलाना कर रहे हैं। सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी से लेकर शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने भी सपा सरकार में 2013 में आयोजित हुए महाकुंभ की तारीफ कर दी है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की सरकार में बेहतर कुंभ हुआ था। रामपुर से सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने इस घटना के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि प्रशासन को अलर्ट पर रहना चाहिए था। योगी जी खुद एक मजहबी आदमी है, उनके होते हुए इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई, यह समझ नहीं आ रहा। कुछ श्रद्धालु 2013 में सपा के वक्त जो कुंभ का आयोजन हुआ था उसको याद कर रहे हैं। सपा के नेता को अब नहीं बख्शेंगे योगी। रामपुर से सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने कहा कि जिस जगह पर इतने ज्यादा लोग हों वहां सबको एक बराबर देखना चाहिए। यानी भगदड़ के दौरान भी राजनीति की जा रही है। इंसान होने के नाते सभी बराबर हैं। वीआईपी ट्रीटमेंट की वजह से यह हुआ, यह बेहद अफसोसजनक है। वहीं समाजवादी पार्टी से सांसद वीरेंद्र सिंह ने भी भगदड़ की घटना के लिए सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि प्रशासन भीड़ का अंदाजा लगाने में चूक गया। सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा कि जब रील से रैला बुलाने की कोशिश की जाएगी तो घटना होने की संभावना बढ़ जाएगी। यह शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वे अपना अनुमान ठीक से लगाए। प्रशासन आंकड़ा लगाने में चूक गया। सपा सांसद ने कहा कि मुख्यमंत्री जी तो अभी तक नहीं मान रहे कि कोई मृत्यु हुई है। इस घटना से सीख लेकर प्रयागराज के साथ साथ वाराणसी जिला प्रशासन को भी अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करना चाहिए। भीड़ नियंत्रित करने का काम करना चाहिए जिससे प्रयागराज जैसी घटना वाराणसी में ना हो। काशी में भी पलट प्रवाह के दौरान भारी भीड़ हो रही है। संजय राउत को भी याद आए अखिलेश यादव। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने भी महाकुंभ की व्यवस्था को लेकर योगी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने कहा कि 1954 में पंडित नेहरू ने खुद कुंभ मेले की व्यवस्थाओं की जांच की थी, लेकिन आज के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री उस तरह सक्रिय नहीं दिख रहे। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के कार्यकाल का कुंभ मेला सबको बेहतर लग रहा था। अगर दूसरे दलों को भी आयोजन में शामिल किया जाता तो हालात इतने खराब नहीं होते। कांग्रेस और सपा सरकार ने सच छिपाया। जो समाजवादी पार्टी आज योगी सरकार पर महाकुंभ को लेकर सवाल उठा रही है, उस समाजवादी पार्टी की सरकार में जब महाकुंभ हुआ था तो विनाश लीला हुई थी। और तो और कांग्रेस सरकार में भी ऐसा हुआ, लेकिन वो समाजवादी पार्टी नहीं बताती, ना ही कांग्रेस। लेकिन उसका सच आज हम आपके सामने रख देते हैं। दरअसल साल 1954 आजाद भारत का पहला कुंभ इलाहाबाद यानी अब के प्रयागराज में लगा। 3 फरवरी को मौनी अमावस्या थी। लाखों लोग स्नान के लिए संगम पहुंचे थे। बारिश की वजह से चारों तरफ कीचड़ और फिसलन थी। सुबह करीब 8 से 9 बजे का वक्त रहा होगा। मेले में खबर फैली कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू आ रहे हैं। उन्हें देखने के लिए भीड़ टूट पड़ी। अपनी तरफ भीड़ आती देख नागा सन्यासी तलवार और त्रिशूल लेकर लोगों को मारने दौड़ पड़े। फिर भगदड़ मच गई। जो एक बार गिरा वो फिर से उठ नहीं सका। जान बचाने के लिए लोग बिजली के खंभों से चढ़कर तारों तक पर लटक गए। भगदड़ में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। उस वक्त कांग्रेस की सरकार ने कहा था कि कोई हादसा ही नहीं हुआ, लेकिन एक फोटोग्राफर ने चुपके से तस्वीर खींच ली थी। अगले दिन अखबार में वो तस्वीर छप गई, जिसके बाद राजनीतिक हंगामा खड़ा हो गया। संसद में नेहरू को बयान तक देना पड़ा था। कांग्रेस सरकार ने खबर छापने पर बनाया था दबाव। एन मुखर्जी जो उस वक्त के पत्रकार थे ने हादसे की खबर तो छाप दी थी, लेकिन सरकार का दबाव था कि कुछ हुआ ही नहीं। एक पत्रकार के नाते उन्हें इसका सबूत पेश करना था। अगले दिन फिर से वो मेले में पहुंच गए। मुखर्जी ने देखा कि प्रशासन शवों का ढेर बनाकर उसमें आग लगा रहा था। किसी भी फोटोग्राफर या पत्रकार को वहां जाने की कांग्रेस सरकार में इजाजत नहीं मिली थी। चारों तरफ बड़ी संख्या में पुलिस मुस्तैद थी।
बारिश हो रही थी। एन मुखर्जी एक गांव वालों की वेशभूषा में छाता लिए वहां पहुंचे। उनके हाथ में खादी का झोला था जिसके अंदर उन्होंने छोटा सा कैमरा छिपाया हुआ था। झोले में एक छेद कर रखा था ताकि कैमरे का लेंस नहीं ढके। फोटोग्राफर एन मुखर्जी ने पुलिस वालों से रोते हुए कहा कि मुझे आखिरी बार अपनी दादी को देखना है। वो सिपाहियों के पैर पर गिर पड़े, उनसे मिन्नतें करने लगे कि आखिरी बार मुझे दादी को देख लेने दो। एक पुलिस अधिकारी ने उन्हें इस शर्त पर जाने दिया कि वो जल्द लौट आएंगे। वो तेजी से शवों की तरफ दौड़े, अपनी दादी को ढूंढने का नाटक करने लगे। इसी दौरान उन्होंने गिरते संभलते जलती हुई लाशों की फोटो खींच ली। अगले दिन अखबार में जलती हुई लाशों की फोटो छपी। अखबार पढ़कर कांग्रेस सरकार में यूपी के मुख्यमंत्री रहे गोविंद बल्लभ पंत गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने पत्रकार को गाली देते हुए कहा था, कहां है वो फोटोग्राफर। छायाकृति मैगजीन में भी इस किस्से का जिक्र किया गया है। सपा सरकार में मारे गए थे सैकड़ों लोग। 10 फरवरी 2013 रविवार का दिन प्रयागराज में कुंभ लगा था। उस दिन मौनी अमावस्या थी। 3 करोड़ से ज्यादा लोग संगम में डुबकी लगा चुके थे। अचानक लोगों की चीख पुकार गूंजने लगी थी। लाखों लोग बदहवास होकर इधर उधर भाग रहे थे, एक दूसरे पर गिरते गिराते। बहुत भयावह मंजर था। जब भगदड़ थमी तो प्लेटफॉर्म पर लाशें बिखरी पड़ी थी। इसमें महिलाएं, पुरुष, जवान और बुजुर्ग सभी शामिल थे। कुल 36 लोग मारे गए थे। इलाज नहीं मिलने से लोग तड़प तड़प कर मर गए थे। यह किस्सा प्रयाग के सीनियर जर्नलिस्ट स्नेह मधुर की तरफ से भी बताया गया था। प्रयाग के सीनियर जर्नलिस्ट स्नेह बताते हैं, मैं लंबे समय से कुंभ कवर करता आ रहा हूं। 1954 की भगदड़ के बारे में सुना पढ़ा था, लेकिन 2013 में सब कुछ मेरी आंखों के सामने था। लोग बचाओ बचाओ कहकर चीख रहे थे, दहाड़ मार कर रो रहे थे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। वो मंजर देखकर मैं तो सिहर गया था। देर रात तक चीखों से स्टेशन गूंजता रहा। किसी ने मां को खोया तो किसी ने पिता को, तो किसी ने बेटा बेटी खोया। अफसोस इस बात का है कि स्टेशन पर इमरजेंसी सुविधा नहीं थी। कई घायलों को बचाया जा सकता था। कुछ ले जाने के बाद भी कई लोग जिंदा थे, लेकिन प्लेटफॉर्म पर ना तो वक्त रहते स्ट्रेचर पहुंच पाया, ना ही कोई अन्य सुविधा। अखिलेश की सरकार में कपड़े में बांधकर चादर में लपेटकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया था। 2013 में सपा सरकार में महाकुंभ के दौरान नहीं थे इंतजाम। हादसे के वक्त 2013 में सपा सरकार के दौरान रेलवे कुंभ वार्ड में ताला लगा हुआ था। वहां रुई और पट्टी छोड़कर कोई व्यवस्था नहीं थी। ऑक्सीजन सिलेंडर खाली पड़े थे। 4 लोगों की मौत तो इलाज नहीं मिलने की वजह से हो गई थी। कई लोग परिजनों की लाश लेकर भटक रहे थे। 12 घंटे इंतजार करने के बाद भी सरकार शवों को उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था तक नहीं कर पाई थी। कई लोगों को तो कफन तक नसीब नहीं हो रहा था। अस्पताल के बाहर मुंह मांगे दामों पर सपा सरकार में कफन बिक रहे थे। किसी ने 1000 रुपए में कफन खरीदे थे तो किसी को 1200 रुपए तक देने पड़ रहे थे। प्रयाग के सीनियर जर्नलिस्ट ने मधुर बताते हैं, प्रयाग जंक्शन रेलवे स्टेशन पर 2 साइड है, एक सिविल लाइंस और दूसरा चौक साइड। संगम स्नान के बाद लौटने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए चौक साइड में बाड़े बनाए गए थे। अलग अलग रूट के लिए अलग अलग बाड़े। उनके रूट की तरफ जाने वाली ट्रेन जब आती थी तब उनके बाड़े को खोला जाता था, लेकिन उस रोज प्रशासन की लापरवाही से सिस्टम बिगड़ गया था। नवाब यूसुफ रोड जो संगम से सीधे सिविल लाइन साइड यानी प्लेटफॉर्म नंबर 6 की तरफ जाती है, उस दिन उस रास्ते को ब्लॉक नहीं किया गया। स्नान करके लौट रही भीड़ चौक साइड जाने के बजाय सिविल लाइंस की तरफ बढ़ने लगी। दोपहर में ही प्लेटफॉर्म खचाखच भर गया था। पैर रखने तक की जगह नहीं थी, लेकिन भीड़ रुकने का नाम नहीं ले रही थी। लोग लगातार प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ते जा रहे थे। इधर प्लेटफॉर्म पर कई ट्रेनें घंटे भर की देरी से चल रही थी, लिहाजा लंबे समय से ट्रेनों का इंतजार कर रहे लोग जमा होते गए। इसी बीच अनाउंसमेंट हुआ कि ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 6 की बजाय दूसरे प्लेटफॉर्म पर आएगी। इतना सुनते ही लोग उस प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए भागने लगे। फुट ओवर ब्रिज पर तो तिल रखने तक की जगह नहीं थी। लोगों को भागता देख रेलवे पुलिस लाठी भांजने लगी। एक दूसरे के ऊपर लोग गिरने लगे, भगदड़ मच गई। कई लोग तो ओवर ब्रिज से भी गिर गए और फिर लापरवाही की वजह से कई लोग अखिलेश यादव की सरकार में मारे गए, यानी 2013 में कई लोग मारे गए थे। आजम खान ने मीडिया पर मढ़ दिया था दोष। 2013 कुंभ के वक्त यूपी में सपा की सरकार थी
और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री। आजम खां को मेले का प्रभारी मंत्री बनाया गया था। हादसे के बाद नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए आजम खां ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन दोष रेलवे और मीडिया पर मढ़ दिया गया था। उन्होंने कहा था, जहां 3 करोड़ लोग एक दिन में आए, वहां इस तरह के हादसे के बारे में किसी को जिम्मेदार ठहराया नहीं जा सकता। मीडिया की सूचना की वजह से पैनिक क्रिएट हुआ। यानी अखिलेश यादव अपनी सरकार के दौरान हुई गलतियों को छिपाते रहे हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि जिस मीडिया पर वो आरोप मढ़ते रहे हैं, वही मीडिया उनका सच भी दिखा सकता है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करिए।